Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस कर दिए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ये टॉपिक नंबर 6 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 से। इस टॉपिक में हमें ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, plant absorbing organ, water available to roots for absorption, absorption of water by roots from soil, water potential, plasmolysis, path of water across root, mechanism of absorption of water, translocation of water, transport of mineral ions, transport of food, transpiration, structure of stomatal apparatus. अब इसमें से जो है ये पहले 3 सब पॉइंट्स हम आज वाले वीडियो में कवर करेंगे और बाकी के आने वाले वीडियो में। आपने बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चैप्टर मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके हमारे वो वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो फर्स्ट सब टॉपिक है उसके साथ, दैट इज कैन यू रिकॉल। तो कैन यू रिकॉल में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है आपको, विच आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के वेरियस पार्ट्स क्या हैं? तो प्लांट बॉडी के पार्ट्स हैं फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम एंड रूट। तो ये है बेसिक पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, बेसिक 5 पार्ट्स। ठीक है, तो पहला फ्लावर, दूसरा लीफ, तीसरा फ्रूट, चौथा स्टेम और पांचवा रूट। अब इन प्लांट बॉडी के आपको फंक्शंस बताने हैं। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी? तो फ्लावर का काम है टू हेल्प इन रिप्रोडक्शन, लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस करना, फ्रूट का काम है सीड को प्रोटेक्ट करके रखना, स्टेम का काम है प्लांट को सपोर्ट देना और रूट का काम है वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए जो मेन प्लांट टिश्यू इन्वॉल्व है वो है जाइलम। जाइलम प्लांट वैस्कुलर टिश्यू होता है जो वाटर और मिनरल को रूट द्वारा दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट में सप्लाई करता है और साथ ही साथ प्लांट को फिजिकल सपोर्ट भी देता है। अब यह है जनरल इंट्रोडक्शन। तो प्लांट जो है वो वैरायटी ऑफ सब्सटेंस जैसे कि वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फूड, गैसेस जैसे कि O2, CO2 सराउंडिंग से लेता है। तो प्लांट को इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट, फूड, गैसेस, और प्लांट इन सब चीजों को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब करके लेता है। बट जो प्रोडक्टिविटी है प्लांट का वो मेनली अफेक्ट होता है नॉन एबिलिटी ऑफ वाटर से। तो प्लांट का जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब प्लांट फ्रूट ठीक अमाउंट में देगा कि नहीं, फ्लावर ठीक अमाउंट पे देगा कि नहीं, ये सब किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी उस प्लांट को कितना है, वाटर ठीक से अवेलेबल है या नहीं। इसलिए वाटर को इलेक्ट्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। वाटर के बिना प्लांट का क्या, किसी का भी लाइफ संभव नहीं है। प्लांट टिश्यूज और प्लांट सेल्स ऑलमोस्ट 90 से 95% ऑफ वाटर से बने होते हैं, जिससे आप समझ सकते हो वाटर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के लाइफ के लिए या प्लांट के प्रोडक्टिविटी के लिए। वाटर सेल्स को हेल्प करता है टर्जिडिटी और शेप मेंटेन करने के लिए। मतलब जो प्लांट के सेल्स हैं, प्लांट की जो टिश्यूज हैं, जो प्रॉपर शेप मेंटेन रखते हैं, प्रॉपर एक थिकनेस मेंटेन रखते हो, किसके वजह से? वाटर की वजह से। ऑब्वियसली क्योंकि वो 90 से 95% वाटर से ही बने हैं।
अब प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पहले हम देखेंगे, फिर हम धीरे धीरे उस पार्ट पे जाएंगे कि वाटर प्लांट एब्जॉर्ब कैसे करता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या है, क्यों वाटर को प्लांट के लिए बेस्ट सॉल्वेंट माना गया है या लिविंग लाइफ के लिए भी? क्योंकि वाटर जो है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। वाटर बेस्ट सॉल्वेंट है फॉर मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स। तो वाटर जो है वो सबसे अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है जिसमें अधिकतर बायो के रिलेटेड जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन हैं, जो सॉल्यूट्स हैं, जो बायोलॉजिकल सिस्टम में चाहिए, वो सब इजिली वाटर में जो है सॉल्यूबल हो जाते हैं। वाटर इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनर्ट मतलब वाटर जो है वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता, वो सिर्फ बेस्ट सॉल्वेंट का काम करता है, मतलब वो जो गिवन मटेरियल है उसको डिसॉल्व कर लेगा बट उसके साथ रिएक्ट नहीं होगा। वाटर का पीएच न्यूट्रल होता है, ठीक है, मतलब वो ना एसिड है ना बेस है, इसलिए वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं होगा। वाटर का ये इनर्ट प्रॉपर्टी और न्यूट्रल पीएच की वजह से वाटर को बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम माना गया है कोई भी डिसॉल्व मिनरल या फूड मॉलिक्यूल्स को कैरी करने के लिए। वाटर बेस्ट एक्वस मीडियम भी है सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जो सेल्स में हो रहे हैं। तो जो भी सेल्स में, प्लांट के क्या एनिमल सेल्स में भी जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल मतलब वो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जो बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रहे हैं, इसलिए उसे बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो जो सेल्स में बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसके लिए सबसे बेस्ट एक्वस मीडियम मतलब सबसे बेस्ट सॉल्वेंट जिसमें रिएक्शन कैरी हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, उसे वाटर को ही माना गया है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट जो है रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी। वाटर के पास हाई स्पेसिफिक हीट है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है और हाई हीट ऑफ फ्यूजन है। और इन सब प्रॉपर्टीज की वजह से वाटर थर्मल बफर है, मतलब वाटर जो है वो प्लांट के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख सकता है। जो ये वेरियस प्रॉपर्टीज है वाटर के, जो हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, ये प्रॉपर्टीज वाटर में क्यों है? क्योंकि वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है एक दूसरे की मॉलिक्यूल के साथ, मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? जो ये डॉटेड मैंने ड्रॉ किया है इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से हाई स्पेसिफिक हीट होता है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, हाई हीट ऑफ फ्यूजन होता है और इसलिए वाटर थर्मल बफर है। वाटर मॉलिक्यूल में एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग एडेसिव और कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और साथ ही साथ हाई सरफेस टेंशन की वजह से वाटर जो है वो कैपिलरी थ्रू रेज हो सकता है। अभी कैपिलरी थ्रू रेज होना क्या होता है? सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए दिया का। तो सबके घर में दिया होता है, करेक्ट? आपने सबने दिया कभी ना कभी जलते हुए देखा होगा। अब ये दिया में हम एक बाती लगाते हैं, ठीक है? ये एक रुई का जो एक टुकड़ा डाल देते हैं जो ऑयल में डीप होता है और फिर हमारा जो है ऊपर जो है वो जलता है फ्लेम। अब जब आप रुई को उसमें जब डुबाते हो तो ये नहीं है कि आप पूरे रुई को उसमें डुबा रहे हो, करेक्ट? कुछ रुई का पार्ट है जो तेल के ऊपर रहता है। स्टिल आप देखोगे कि ऑयल ऊपर तक आ रहा है, ठीक है? ऑयल तो नीचे है, नीचे लेवल पे है, उस कॉटन पूरा उस ऑयल में नहीं है, तो वो ऊपर वाला दिया जल कैसे रहा है, फ्लेम जल कैसे रहा है? क्योंकि कैपिलरी एक्शन थ्रू ये ऑयल धीरे धीरे कॉटन एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ ले जा रहा है। ये अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि किसी भी चीज को नीचे की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए ना कि ऊपर की तरफ। बट कैपिलरी एक्शन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करता है। एक और एग्जांपल देखना हो तो आप एक बकेट ऑफ वाटर में एक लंबा सा धागा लेके जाके डुबा दीजिए। अब डुबाइए मतलब क्या है? बकेट है और उसमें क्या कीजिए, आप एक थ्रेड का टुकड़ा से पकड़िए। अब थोड़ी देर बाद आप महसूस करोगे कि पूरा थ्रेड आपने जो है वो बकेट में नहीं डुबाया है,
तभी भी ऊपर तक थ्रेड गीला हो गया। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे थ्रेड ने क्या किया है, वाटर एब्जॉर्ब करते हुए ऊपर ले आया। तो ये कैपिलरी एक्शंस के एग्जांपल है। तो ये कैपिलरी एक्शन वाटर में क्यों दिखता है? क्योंकि वाटर में हाई सरफेस टेंशन और हाई एडिसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस होता है। एडिसिव और कोहेसिव फोर्सेस आपको जानना है तो आपको 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर एड्सॉर्प्शन देखना होगा। अब ये जो है, ये सारे प्रॉपर्टीज की वजह से, जो भी अभी तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर देखा, इसके वजह से वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे वो फिजिकल वर्ल्ड को बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से कनेक्ट कर देता है। नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। प्लांट में ऐसे कौन से ऑर्गन हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं? तो वो ऑर्गन है रूट। तो प्लांट में जो रूट है वो मेन ऑर्गन है जो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और दूसरे प्लांट्स के पार्ट तक पहुंच जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब वो प्लांट जो जमीन पे उगते हैं, उनमें जो है वो प्लांट जो है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो जो प्लांट लैंड पे उग रहे हैं, ठीक है, वो कैसे वाटर एब्जॉर्ब करेंगे? वाटर को लिक्विड के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे डायरेक्टली सॉइल से। ठीक है, तो जो प्लांट लैंड में है उनके रूट्स डायरेक्टली सॉइल के अंदर घुसते हैं और वो रूट्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं लिक्विड के फॉर्म में और दूसरे प्लांट्स के पार्ट तक पहुंचा देते हैं। बट जो इपीफाइटिक प्लांट्स हैं, इपीफाइटिक प्लांट्स जैसे कि ऑर्किड जो दूसरे प्लांट्स पे उग रहे हैं, अब उनमें तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो रूट्स को लैंड जमीन के अंदर पहुंचा दे और वाटर एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि वो खुद ही दूसरे पे उग रहे हैं। ठीक है, अब ये ऑर्किड्स क्या करते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर वेपर हवा से। तो इपीफाइटिक प्लांट जो है वो कहां से वाटर लेते हैं, एयर से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि इन इपीफाइटिक प्लांट्स में इपीफाइटिक रूट्स होते हैं जिनमें एक स्पेशल टिश्यू होता है वेलेमन। ये वेलेमन टिश्यू जो है वो इपीफाइटिक रूट्स में प्रेजेंट होता है, जो इपीफाइटिक प्लांट्स को वाटर वेपर एयर से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब हम नॉर्मल टेरेस्ट्रियल रूट्स देखेंगे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में होते हैं, मतलब जो प्लांट जमीन पे उग रहे हैं और वो डायरेक्टली वाटर को लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। उन रूट्स में जो है 4 डिफरेंट रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। पहला रीजन होता है मैचुरेशन रीजन, दूसरा होता है रूट एयर जोन, तीसरा होता है जोन ऑफ इलोंगेशन और चौथा होता है मेरिस्मेटिक रीजन। तो ये 4 रीजन जो है वो टिपिकल स्टैंडर्ड रूट में दिखता है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में होते हैं। ये 4 रीजन याद रखिए, मैचुरेशन रीजन, रूट हेयर जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन एंड मेरिस्मेटिक रीजन। अब ये जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है, जिसे हम यहाँ पे रूट हेयर जोन भी कह रहे हैं, तो इसे हम जो है जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। तो इस जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन में एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो यूनिसेल्युलर हेयर लाइक एक्सटेंशंस बनाते हैं, जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन रीजन है। एक्चुअली इस एब्जॉर्प्शन रीजन में एपिडर्मल सेल प्रेजेंट है। ये एपिडर्मल सेल्स ने क्या बनाया है, यूनिसेल्युलर हेयर, मतलब एक ही सेल वाला हेयर, ये देखिए लंबा लंबा धागा, यूनिसेल्युलर हेयर बनाया है जिसे हम रूट हेयर कहते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। रूट हेयर एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है एपिडर्मल सेल का या एपिब्लेमा सेल का। तो ये है आपका रूट हेयर जो एक्चुअली एक साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म से निकला हुआ एक्सटेंशन, मतलब वो एक्सटेंडेड एरिया है। हर एक रूट हेयर अराउंड 1 से लेके 10 mm तक लॉन्ग होता है और उसकी वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसके अंदर एक छोटा सा हॉलो होता है जिसे हम ट्यूब कह सकते हैं। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मतलब अंदर हॉलो होता है, ठीक है, इस तरह से। तो इसे हम क्या कहेंगे, हॉलो रीजन के वाले पार्ट वाले रूट हेयर को ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। रूट हेयर कलरलेस होते हैं, वो अनब्रांच्ड होते हैं, आप ब्रांचेस कभी नहीं देखोगे, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है, और बहुत डेलिकेट होते हैं।
इन रूट हेयर में क्या प्रेजेंट होता है, देखिए उन रूट हेयर में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। ये है आपका वैक्यूल, जिसे मैंने रेड कलर से ऐसे ये किया है। तो ये लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है रूट हेयर में। वैक्यूल माने वो ओपन स्पेस, जैसे ट्यूब में, कोई भी ट्यूब में या टेस्ट ट्यूब में आप देखोगे अंदर जो है वो जगह खाली है, तो वो वैक्यूल है, ठीक है। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। ये वैक्यूल जो है सराउंडेड होता है बाय साइटोप्लाज्म, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो वहां पे किससे सराउंडेड है ये लार्ज वैक्यूल? साइटोप्लाज्म से पहले, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और बाहर उसके प्रेजेंट होता है थीन वॉल जो 2 लेयर्ड होता है। ये थीन सेल वॉल 2 लेयर्ड है। पहला लेयर जो है वो बना होता है पिक्टिन से। जो बाहर वाला लेयर है सेल वॉल का, वो किससे बना है? पिक्टिन से। और जो अंदर वाला लेयर है सेल वॉल का, वो बना होता है सेल्यूलोज से। सेल वॉल जो है वो परमिएबल होता है। सेल वॉल फुल्ली परमिएबल है, देखिए फ्रीली परमिएबल है, मतलब वो किसी भी मटेरियल को अपने अंदर घुसने देता है। सेल वॉल ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता कि तुम आओगे अंदर, तुम आओगे अंदर, या तुम नहीं आओगे अंदर, वो सबको अंदर आने देता है। बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल वॉल के बाद प्रेजेंट होता है, सेल वॉल के बाद जो सेल मेम्ब्रेन है उसे ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो सेल वॉल के बाद प्रेजेंट है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब वो सबको अंदर नहीं आने देता। वो सिर्फ सिलेक्टिव मटेरियल्स को, जो उसको जरूरतमंद है, जरूरत है जिस मटेरियल की, सिर्फ उसे ही अंदर घुसने देगा। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखें कि रूट हेयर क्या है, वो एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, पहला थिंग। दूसरा, वो 1 से 10 mm लॉन्ग ट्यूब लाइक होता है। तीसरा, वो कलरलेस है, अनब्रांच्ड है, शॉर्ट लिव्ड है और डेलिकेट है। नेक्स्ट, उसमें एक सेंट्रल वैक्यूल है। सेंट्रल वैक्यूल को सराउंड करता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को सराउंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद होता है सेल वॉल। सेल वॉल थिन होता है, 2 लेयर से बना होता है। बाहर का लेयर है पिक्टिन, अंदर का लेयर है सेल्यूलोज। सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल है, किसी को भी अंदर घुसने देगा। बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। नेक्स्ट है वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। कौन सा वाटर रूट एब्जॉर्ब कर सकता है? तो आप कहोगे वाटर तो सिर्फ H2O होता है, तो रूट तो वही एब्जॉर्ब करेगा। बट नहीं, जो सॉइल के अंदर वाटर होते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और उनमें से एक ही वाटर जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हम देखेंगे। तो प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम राइजोस्फीयर। तो प्लांट कहां से वाटर एब्जॉर्ब करता है? राइजोस्फीयर से। वाटर जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ग्रेविटेशनल वाटर, दूसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, तीसरा है कॉम्बाइंड वाटर, और चौथा है कैपिलरी वाटर। तो ये 4 टाइप ऑफ वाटर जो है सॉइल में प्रेजेंट है, याद रखें। ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कॉम्बाइंड वाटर एंड कैपिलरी वाटर। अब ये सारे वाटर कौन से फॉर्म के हैं और उनमें से कौन सा अवेलेबल है प्लांट को, वो देखेंगे। तो पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। तो वाटर जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सॉइल के अंदर बहुत अंदर तक चला जाता है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। तो कोई भी वाटर जो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसे हम ग्रेविटेशनल वाटर कहेंगे। ये वाटर लैंड के बहुत अंदर तक चला जाता है और इसलिए प्लांट्स को एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो वाटर है जो सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करके अपने पास पकड़ कर रखते हैं, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक मतलब वो वाटर जो सॉइल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं। ये वाटर टाइटली होल्ड है बाय सॉइल पार्टिकल, इसलिए ये भी रूट्स के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए मिलता नहीं है। नेक्स्ट है कॉम्बाइंड वाटर। कॉम्बाइंड वाटर वो वाटर है जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के फॉर्म में, जैसे सिलिकॉन का हाइड्रेटेड ऑक्साइड या एल्यूमिनियम का हाइड्रेटेड ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर।
बट ये वाटर भी प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। प्लांट कॉम्बाइंड वाटर को भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सबसे लास्ट है कैपिलरी वाटर। ये कैपिलरी वाटर वो वाटर है जो दो सॉइल के पार्टिकल के बीच में जो छोटा सा स्पेस होता है, तो ये दो सॉइल के पार्टिकल से, सपोज ये दो सॉइल के पार्टिकल, इनके बीच में जो छोटा सा स्पेस है, इसके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में जाके जो वाटर जमा हो जाएगा उसे कहेंगे कैपिलरी वाटर। तो वाटर जो पोर्स में प्रेजेंट होता है बिटवीन नेबरिंग सॉइल पार्टिकल, तो ये एक सॉइल पार्टिकल है, ये दूसरा सॉइल पार्टिकल है, और उसके बीच में जो है वो एक पोर है, उस पोर में जो वाटर प्रेजेंट है उसे कहेंगे कैपिलरी वाटर। और ये कैपिलरी वाटर जो है वो रूट्स को अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब ये कैपिलरी वाटर एक्चुअली प्लांट अपने साथ अंदर लेता है। तो याद रखिए ये जो है बहुत सारे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, विच वाटर इज अवेलेबल फॉर प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन। तो याद रखिए कौन सा वाटर है वो, कैपिलरी वाटर। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. आपके पास और भी डाउट सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हो। याद रखिए ये क्लास रोज रात को 8 बजे होगा। बीच में मैं ले नहीं पा रही थी ये क्लास कुछ रीजन की वजह से, बट अब मैं रोज रात को 8 बजे ये क्लास लूंगी। आपके पास कोई सजेशन हो तो वो भी दें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले, इट डजंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।